नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पिनर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्पिनर्स हमारे पास बूटस्ट्रैप में किस तरह से अवेलेबल होता है और बहुत आसानी से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ फॉर्म सबमिट करते हैं और हम डेटा के लिए वेट करते हैं, तो वो टाइम पे हम स्पिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली बटन्स के साथ यूज़ करते हैं या लोडिंग टेक्स्ट होता है जो नॉर्मल लोडिंग, हम इस तरह से भी लिखते हैं कि हाँ भाई कुछ डेटा आने वाला है, बराबर। लेकिन अब बूटस्ट्रैप है तो हम इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली बहुत आसानी से एक डिवीज़न लेके उसमें स्पिनर हाइफन बॉर्डर ये क्लास का इस्तेमाल करके हम स्पिनर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे, बराबर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इसे रोल देने का भूलना मत। तो रोल हम इसे स्टेटस दे देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्पैन ले लेंगे, इसके अंदर लोडिंग लिखेंगे, ट्रिपल डॉट डाल देंगे। ये उस केस के लिए, अभी देखना ये लोडिंग घूम रहा है तो हमें इसे दिखाना नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे क्लास दे देंगे विजुअली हिडन। तो नॉर्मली ये हिडन रहेगा, तो ये दिखेगा कब, जब ब्राउज़र इस स्पिनर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो केस में ये दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसे यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से हम स्पिनर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है और इसके अलावा बूटस्ट्रैप में हमारे पास और एक ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो बॉर्डर है और दूसरा है ग्रो जैसे आप टाइप करोगे तो देखना यहाँ पे एक फुल सॉलिड जो है कि सर्कल आ रहा है, जो कि इस तरह से है। तो ये दो स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है, ओके। इसके बाद अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल यूटिलिटी क्लास का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी दे दिया, देखना वहाँ पे ब्लू कलर हो गया, ओके। यहाँ पे मैं टेक्स्ट हाइफन डेंजर लिख देता हूँ, देखना ये रेड हो गया। तो इस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्पिनर हाइफन GROW हाइफन SM, जैसे मैंने इसे कर दिया। देखना ये वो बॉर्डर वाला स्पिनर है उससे छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने SM नाम का स्टाइल लगा दिया है। इसके अलावा ये दो ही स्टाइल्स हमारे पास होती है। अगर इसके अलावा अगर कुछ स्टाइल्स साइजेस आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रॉ CSS लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको विड्थ और हाइट देनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दे रहा हूँ, विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह से देखना हम इसकी हाइट जो है कि चेंज कर सकते हैं, इसकी साइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे बटन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बटन क्लिक करने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पिनर आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो हम नॉर्मली एक बटन क्रिएट कर लेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं BTN और BTN हाइफन PRIMARY प्राइमरी लिख देंगे, ओके। ये बटन क्रिएट हो गया। इसके अंदर समझो कि लोडिंग, जब लोडिंग होता है तो वो टाइम पे क्या होता है, बटन जो है हमारा डिसेबल्ड होता है। तो हम यहाँ पे डिसेबल क्लास लगा देंगे ताकि ये बटन डिसेबल है। अब इसमें कमी है एक स्पिनर की, बराबर। तो यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट कर लेंगे, इसको स्पिनर हाइफन बॉर्डर लगा देते, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है एक स्पिनर, लेकिन इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, स्पिनर हाइफन बॉर्डर हाइफन SM ये क्लास लगा देते। तो देखना अब इसकी साइज बटन के हिसाब से हो चुकी है, बराबर। तो अभी हमको आगे क्या करना है, इसमें जो लोडिंग टेक्स्ट है, बराबर, उसको भी हम क्या करेंगे, एक स्पैन के अंदर ले लेंगे और इस लोडिंग को इस स्पैन में डाल देंगे। अब कंसीडर करो कि आपको ये लोडिंग टेक्स्ट नहीं दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास विजुअली हाइफन हिडन, इस क्लास को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि ये उसी केस में ये दिखेगा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसे रोल देना आपको ज़रूरी है, ओके। अब इसे रोल क्या दे देंगे,
स्टेटस दे देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जब ये स्पिनर नहीं दिख रहा है तो ये एटलीस्ट ये लोडिंग टेक्स्ट दिख जाएगी। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को यहाँ से हटा दो, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, स्टेटस दिखाएंगे। ओके, और चलो इस बटन को हम बॉर्डर की जगह पे ग्रो बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी GROW ग्रो लिखना पड़ेगा। तो होपफुली ये आपको वीडियो समझ में आया स्पिनर्स के बारे में, और आपको एक प्रॉपर इंसाइट मिल गया है कि हम स्पिनर्स को किस तरह से बूटस्ट्रैप में बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये ट्यूटोरियल सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर एक्सेस करना, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा जिसका आप आपके प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको एक प्रॉपर इन डिटेल आपको बूटस्ट्रैप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप बूटस्ट्रैप में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम उस वीडियोस को भी देखेंगे कि हम डिज़ाइंस किस तरह से बना सकते हैं। तो फिर एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फिर उसके बाद कमेंट भी करना, और फिलहाल के लिए मुझे देना इजाज़त, फिर मिलेंगे।